पहले हिंदुत्व अब राम राज्य पर सवाल उठ रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर ये कि कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का एक विवादित बयान आया है। अल्वी ने जय श्रीराम का नारा लगाने वालों की तुलना राक्षस से कर दी है। राम राज्य का नारा लगाने वाले मुनि नहीं, राशिद अल्वी की तरफ से कहा गया। राम राज्य का नारा लगाने वाले रामायण काल के नेमी राक्षस हैं। यूपी के संबल में कल्की महोत्सव में ये विवादित बयान राशिद अल्वी की तरफ से दिया गया। हनुमान जी ऊपर से नीचे उतर आते, वो तो भक्त हैं, वो आके बैठ जाते हैं पांव के अंदर। तो ये राक्षस कहता है इसे तो वक्त खराब करना था, पहले जाओ मानसरोवर के अंदर स्नान करो। बगैर नहाए जय श्री राम नहीं बोला जाता। यह अलग बात है आचार्य जी। आज जो जय श्री राम बोलते वो बगैर स्नान के बोलते। एक मगरमच्छ पांव पकड़ लेता हनुमान जी, वो उसे किसी ने श्राप दिया था, वो एक अप्सरा थी। वो अप्सरा बन जाती है और वो हनुमान जी से कहती है, हनुमान क्यों वक्त खराब कर रहे हो, तुम्हें तो सूरज निकलने से पहले जाना है संजीवनी बूटी लेकर। और ये जो सामने बैठा है जय श्री राम कह रहा है, मुनि नहीं, ये निश्चर घोरा, ये मुनि नहीं है, ये तो घोर राक्षस है। मैं आपसे बस इतनी बात कह के अब आपसे विदा लूंगा कि आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, वो निश्चर घोरा। होशियार रहने की जरूरत है। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुनील जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही हमारे साथ मयूर लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मयूर का ही रुख कर लेते हैं। मयूर, रह रहकर बार बार सवाल जो है वो हिंदुत्व को लेकर उठाए जा रहे हैं। अब एक बार फिर राशिद अल्वी की तरफ से बयान आया है। सलमान खुर्शीद की तरफ से पहले हमने देखा किस तरीके की बातें हुई, लेकिन अब ये कहा जा रहा है जो जय श्री राम कह रहे हैं उनके भीतर राक्षस भी छुपा हुआ है। इस तरीके से संकेत देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल शिल्पा, देखिए कांग्रेस के तमाम बड़े नेता लगातार अपना विवादित बयान दे रहे हैं, चाहे वो हिंदुत्व को लेकर हो, चाहे वो रामलीला को या रामायण को लेकर हो। लेकिन आज का जो बयान है ये कहीं ना कहीं तंज के तौर पे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया गया है। इसमें हिंदुत्व पर या भगवान श्री राम पर या रामायण पर किसी तरीके की टिप्पणी नहीं है, बल्कि भाजपा पर टिप्पणी की गई है। क्योंकि रामायण काल में एक राक्षस था काल नेमी, जिसकी खासियत थी कि वो अपने जो है रूप बदल लेता था, बहरूपिया था। तो कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट करके भाजपा को ये दिखाने की कोशिश की गई है। कांग्रेस ने कहा है कि ये लोग बहरूपिया है, ये जय श्री राम का नारा लगाते हैं लेकिन ये टाइम पास कर रहे हैं। जिस तरीके से हनुमान जी का टाइम पास काल नेमी ने किया था, उसी तरीके का आम पब्लिक को हनुमान जी से जोड़ा है। और ये कहा गया है कि जो आम जनता है उसका टाइम पास ये राक्षस रूपी, मतलब ये मुनि नहीं है, ये जय श्री राम का नारा लगाने वाले राक्षस है, जैसा कि रामायण काल में काल नेमी ने किया था। तो उससे कहीं ना कहीं इनको जोड़कर एक तंज भी कसा गया है, एक मजाक जो है बनाने की कोशिश की गई। लेकिन हिंदुत्व की बात करें या रामराज्य की बात करें या भगवान श्री राम को लेकर किसी तरीके की अभद्र टिप्पणी इसको नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो बयान लगातार कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं, चाहे वो तमाम बड़े नेता हो और दोनों मुस्लिम नेता हैं जिन्होंने इस तरीके की बात की है, तो कहीं ना कहीं जो इसके पहले सलमान खुर्शीद का बयान आया था, इसको लेके जो कांग्रेस थी वो बैकफुट पर आ गई थी। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि ये इस तरीके का बयान इस तरीके से नहीं ले सकते कि भगवान को लेकर किया गया है, ये भाजपा को लेकर किया गया, विपक्ष है वो इस तरीके की बातें करते रहते हैं। तो कांग्रेस का अभी जो बड़े नेता है क्या रुख आने वाला है इस पर, वो किस तरीके पर इस पर रिएक्शन करेंगे। और खासतौर पर अगर बीजेपी की बात करें, वो अब इस मामले को लेकर किस एंगल से लेकर उड़ेगी और किस तरीके से अब इस पर विवाद होगा और क्या कुछ बयानबाजी होने वाली है, ये देखने वाली बात होगी शिल्पा। बिल्कुल वही, जाहिर तौर पर प्रतिक्रियाओं का इंतजार यहाँ पर जरूर रहेगा। और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी सुनील भी जुड़े हुए हैं, सुनील का भी रुख कर लेते हैं। सुनील, निश्चित तौर पर वार पलटवार होता रहता है, लेकिन अब इस बयान की अगर हम बात की जाए तो इससे तो इंडिकेशन यही है कि जो जय श्री राम कह रहे हैं सीधे नेताओं पर ही ये वार है कि ये भला जनता का नहीं चाहते, सिर्फ जय श्री राम के पीछे उम्मीद जो है वो कुछ अलग है। शिल्पा, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस लगातार ये जो है, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। इस वक्त अनला सिंह जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनला जी, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अनला जी, राशिद अल्वी जी कह रहे हैं जो जय श्री राम कह रहे हैं वो जय श्री राम के भक्त नहीं है, उनके भीतर राक्षस छुपा है, दिखा कुछ रहे हैं, है कुछ। देखिए, राशिद अल्वी जी जैसे एक गंभीर प्रवक्ता और नेता के मुंह से इस प्रकार की बात सुनकर मुझे केवल और केवल एक ही चीज समझ में आती है, ये कांग्रेस की बौखलाहट है।
कोई जय श्री राम का नारा देने वाले को ये राक्षस बोलते हैं, कोई नेता हिंदुत्व का जो कंपैरिजन है वो आईसिस और बोको हराम से करते हैं। तो हो क्या गया है कांग्रेस पार्टी में? सबसे पहले तो जाकर ये देख लें राहुल गांधी जी की भाई अब इनको तिलकधारी और जनेऊधारी बनना है कि नहीं बनना है। ये सब ड्रामा करते हैं और इनके नेता आकर जो हिंदू हैं उनका अपमान करते हैं, हमारी देवी देवताओं का अपमान करते हैं। ये कहना क्या चाह रहे हैं कि जो जय श्री राम बोलेगा तो वो राक्षस है क्या? यहाँ पर ये इनकी सोच जताती है कि भाई ये हिंदुओं से कितनी ज्यादा नफरत करते हैं। और जहाँ पर खड़े होकर ये भाषण दे रहे हैं कल्कि धाम, जिनका ये धाम है, उनसे भी प्रमोद कृष्णन जी से भी पूछ लेना चाहिए। नहीं, अन्ना सिंह जी, जो राशिद दलवी जी कह रहे हैं ना, एक राशिद दलवी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद दलवी जी से ही पूछ लेते हैं। राशिद दलवी जी, जो वक्तव्य आपकी तरफ से दिया गया है, ज्यादा बेहतर मैं बेहतर तरीके से आपसे ही समझ लूं। सर, आप इसमें कहना क्या चाह रहे हैं? जो जय श्री राम कह रहा है वो राक्षस है, या फिर इसके जो जय श्री राम कह रहा है उसके भीतर राक्षस छुपा है? सर, वक्तव्य का जरा क्लैरिफाई कर दीजिएगा, मतलब क्या है? ये रामायण में आता है कि मुनि नहीं ये निश्चर घोड़ा। ये जो सामने बैठा जय श्री राम कह रहा है ये मुनि नहीं है, ये घोर राक्षस है। जब हनुमान जी जा रहे थे संजीवनी बूटी लेने, तो मैंने यही कहा है कि हर वो आदमी जो जय श्री राम बोलता है वो मुनि नहीं होता है। यही मैंने कहा। ठीक, अन्ना सिंह जी, अब वक्तव्य पूरी तरीके से क्लियर राशिद दलवी जी ने कर दिया। वो कह रहे हैं जो हर व्यक्ति जय श्री राम कहता है मुनि नहीं होता। कुछ लोग हो सकते हैं जो सच्ची श्रद्धा के साथ जय श्री राम कहे, लेकिन हर कोई नहीं। जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि राशिद दलवी जी बहुत ही संजीदा किस्म के प्रवक्ता और सीनियर लीडर है कांग्रेस पार्टी के। उनसे मुझे ये अपेक्षा नहीं थी कि इस प्रकार का कोई बयान देंगे जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी पैदा हो जी। मुझे तो ये लगता है कि मरा मरा कहने वाला भी अल्टीमेटली राम 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 करने लगता है। भगवान श्री राम का तो ऐसा नाम है कि जो अपराधी भी होते हैं अगर वो मरा बोलेंगे तो फिर कुछ समय के बाद उनके मुंह से राम निकलने लगता है। और मैं केवल ये कहना चाहूंगी कि जरूरी है अपने जहन में राम को जिंदा रखना। केवल पुतले जलाने से रावण नहीं मरा करते। ये मैं कांग्रेस के लिए कहूंगी कि आप लोग जिस प्रकार से रावण का पुतला जला तो देते हो पर रावण अपने अंदर जिंदा करके रखते हो, इसलिए हम तो ये कहेंगे कि राम को अपने जहन में जिंदा करके रखो, जिससे रावणों का नाश होता है। राशिद दलवी जी, अन्ना सिंह जी को आप सुन रहे हैं, जहन में राम जिंदा रहना चाहिए। और चुनाव से ठीक पहले इस तरीके का वक्तव्य, जिसकी उम्मीद अन्ना सिंह जी भी नहीं कर रही थी, जैसा कि वो कह रही हैं कि विवादित कंट्रोवर्सी वाला कोई बयान आप दें, आप क्या कहेंगे इस पर? सुन रहे हैं आप अन्ना सिंह जी को? राशिद जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? चलिए, राशिद जी इस वक्त हमारे साथ नहीं है। अन्ना सिंह जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। अन्ना सिंह जी, जो बात हम कह रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि अभी सलमान खुर्शीद का भी पूरा विवादित चीजें सामने निकल के आई, ये जो तमाम चीजें हो रही हैं चुनाव से पहले, क्या इस नजरिए से भी हम देखें तुष्टीकरण की राजनीति करने की भी कोशिश की जा रही है? चुनाव से पहले इस तरीके के वक्तव्य आना, ये क्या सब उसी से रिलेटेड है? बिल्कुल, ये तुष्टीकरण की राजनीति है और साफ साफ तुष्टीकरण की राजनीति है। जिस प्रकार से इनके नेता लगातार हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, हमारे देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, ये केवल और केवल एक वर्ग को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि होड़ लगी हुई है इन सारे राजनीतिक दल में कि उस एक विशेष जो धार्मिक वृत्ति है उसको हम कैसे अपील कर रहे हैं, उसके लिए कैसे तुष्टीकरण करें। 80% जो लोग इस भारतवर्ष में रहते हैं, जो धर्म को फॉलो करते हैं, उसका अपमान कैसे किया जाए, यही प्रयास है इनका। इसीलिए शायद अन्ना सिंह जी बार बार रह रहकर कभी जय श्री राम के नारे को लेकर विवादित बयान आता है, कभी बुक छाप दी जाती है, फिर दूसरी पार्टी की तरफ से जिन्ना की बात सामने आ जाती है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि किसी भी तरीके से अपनी बात रखने के लिए ऐसी राजनीति की जा रही है यहाँ पर ताकि वोटों को बटोरा जा सके। इसीलिए हम बार बार ये बयान जो है वो देख रहे हैं, जैसा कि आप भी कह रही थी कि ऐसी उम्मीद राशिद दलवी से कम नहीं कर रहे थे। बिल्कुल, जैसे सेइंग भी है ना कि कनार 100 विवाह, तो हमें मालूम है कि एक दो धार्मिक कम्युनिटी है मुसलमान जो है, तो मैं कहूँगी एक मुसलमान 100 सलाम वाली हालत हो रही है कि सब के सब उनको सलाम कर रहे हैं, भाई हमको वोट दो, हमको वोट दो, हमको वोट दो। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे काम को वोट दो।
अगर हमने आपको घर बना के दिया है वोट दो, हमने आपके घर में शौचालय बना के दिया है हमको वोट दो, हमने अगर आपका फ्री इलाज कराया है मैं वोट दो, अगर हमने आपको फ्री राशन दिया है हमको वोट दो। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और बाकी राजनीतिक दलों में। ठीक, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता। बहुत स्वागत आचार्य जी आपका। आचार्य जी, जय श्री राम को लेकर जो बयान सामने आया है उसको लेकर मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया जरा जानना चाहूंगी कि फिर हिंदुत्व को क्यों टारगेट किया जा रहा है एक बार फिर से, क्योंकि ये सवाल उठ रहे हैं, अनला सिंह जी भी कह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे श्री कल्की धाम में श्री कल्की महोत्सव का आयोजन होता है। उसमें किसी राजनीतिक दल, किसी राजनीतिक पार्टी का वो कोई आयोजन नहीं है, वो कल्की पीठ का आयोजन है। उसमें सभी दलों के लोग आते हैं, कांग्रेस के हमारे साथी भी आते हैं और समाजवादी पार्टी से संबंध रखने भी आते हैं और आम आदमी पार्टी वाले भी आते हैं। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी वालों के नेताओं को भी सबको वहां आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण जाता है, ठीक है। लेकिन कोरोना की वजह से तैयारियों में क्योंकि बहुत कम समय मिला तो बहुत से लोगों को नहीं जा पाया, नंबर 1। नंबर 2, राशिद अल्वी साहब कल आए थे तो उन्होंने अपना जो भाषण दिया है, उन्होंने अपनी जो बात कही है उसमें उन्होंने कहीं ऐसा कहा है कि जय श्री राम बोलने वाले सभी ऋषि मुनि महात्मा नहीं होते। इसी बात पे शायद आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। तो पहली बात तो राशिद अल्वी साहब से सवाल करना चाहिए, राशिद अल्वी साहब ने कहा है, मैंने नहीं कहा। दूसरी बात यह है कि ये श्रद्धा आस्था का विषय है और राशिद अल्वी साहब ने अगर ये बात किसी हिंदू धर्म के विरोध में कही होती तो मैं बिल्कुल उनका भी विरोध करता। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि धर्म का नाम लेने वाले, भगवान का नाम लेने वाले सभी ऋषि मुनि नहीं होते हैं, कुछ गलत लोग भी होते हैं। तो मैं समझता हूँ उनका कहना ये है। बिल्कुल, लेकिन उनकी तरफ से भी कहा, राम राज्य की बात जो कह रहे हैं, राम राज्य का नारा लगाने वाले जो हैं वो नेमी राक्षस हैं, रामायण काल के नेमी राक्षस है। राम राज्य की अगर परिकल्पना की जाए या फिर राम राज्य अगर चाहा जाए तो फिर वो क्या राक्षस हो गए? देखिए, राम राज्य की कल्पना करना और राम राज्य की स्थापना करना दोनों अलग अलग विषय हैं। भगवान श्री राम के समय में जो चीजें थी उन्हीं को महात्मा गांधी ने राम राज्य कहा था। अब सवाल इस बात का है कि अगर भाजपा का शासन है या कांग्रेस का शासन है तो वो राम राज्य की कल्पना जरूर कर सकते हैं, लेकिन राम राज्य की स्थापना करना मुझे नहीं लगता कि इस कलयुग में किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा संभव हो पाएगा, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारे लिए आराध्य हैं, हमारे लिए आस्था का आधार है। कोई राजनीतिक दल अपने आप को ये समझे कि मैं राम राज्य की स्थापना कर दूंगा तो मुझे नहीं लगता कि ये उचित होगा। दूसरी बात ये कि हाँ, भगवान राम के आदर्शों पर चलने का प्रयास किया जा सकता है, वो कोई भी दल करता है तो मुझे तो प्रसन्नता होगी कि अगर सारे राजनीतिक दल भगवान राम के आदर्शों पर चलने का संकल्प ले लें तो इससे ज्यादा बड़ी प्रसन्नता का विषय इस भारत के लिए। आचार्य जी, लेकिन इससे पहले सलमान खुर्शीद की तरफ से विवादित बात सामने आई थी। अब सलमान खुर्शीद की तरफ से, अब राशिद अल्वी की तरफ से, अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से, चुनाव तो सर पे आने ही वाला है, कांग्रेस की तरफ से ऐसी विवादित चीजें बार बार क्यों कही जा रही हैं जो कि फिर मुद्दा बन जा रही है? क्या जानबूझकर ये किया जा रहा है? देखिए, पहली बात ये, कांग्रेस कोई हिंदू धर्म के विरोध में नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म का विरोधी होकर के देश में राजनीति तो कोई दल कर नहीं सकता, क्योंकि 80% हिंदू जनता है तो उनके अगर धर्म पे आघात किया जाएगा तो वो तो वैसे ही रुष्ट हो जाएंगे। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि किसने क्या कहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, उसका भाव क्या है। तो मुझे लगता है सलमान खुर्शीद भी देश के बहुत बड़े नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कानून मंत्री रह चुके हैं, विदेश मंत्री रह चुके हैं, और मैं जहां तक सलमान खुर्शीद जी को जानता हूं वो तो खुद राम भक्त है और कल हमारे यहाँ आ भी रहे, कल हमारे की महोत्सव के समापन में। लेकिन मैंने उनकी किताब का अध्ययन नहीं किया है। यदि उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी की है तो मैं उसका समर्थन नहीं करता। ठीक, आचार्य जी, लेकिन क्या कांग्रेस के बाद देश से समझ में आई है कि हिंदू 80% हिंदू है तो उनको नाराज करके तो कम से कम नहीं रखा जा सकता? क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जाता है कि कांग्रेस की तरफ से जो बयान आते हैं, जो बातें सामने आती हैं, वो लगती ऐसे ही हैं कि हिंदू के विरोध में है। देखिए, ये आरोप अगर हमारे भाजपा के मित्र लगाएं तो चलता है, आप ऐसे तीर अगर चलाएं नहीं, बिल्कुल प्रमोद जी, मेरी तरफ से नहीं, मैं यही बोल रही हूँ, बीजेपी की तरफ से ही ऐसी बातें सामने आती है। मेरा अपना कोई वक्तव्य इसमें नहीं है। अगर ऐसे जहर में बुझे हुए तीर कांग्रेस की तरफ आएंगे तो कांग्रेस तो घायल हो जाएगी, और कांग्रेस तो पहले से ही घायल है। हम तो मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, लेकिन सर, मरहम लगाते लगाते जब इस तरीके के बयान सामने आ जा रहे हैं तो फिर कई चीजें उठ रही हैं, इसीलिए सवाल हम कर रहे हैं।
चलिए, आपने मुझसे पूछा, मैंने अपनी बात कह दी है। मुझे नहीं लगता है कि इस देश में कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनेता भगवान राम के खिलाफ और हिंदू धर्म के खिलाफ अगर बात करेगा तो वो इस देश के लोकतंत्र में सफल हो पाएगा। मैं ऐसा नहीं मानता। इसलिए मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर बात करती है तो वो किस कंटेक्स्ट में करती है, उसकी गहराई से जांच करने की आवश्यकता। ठीक, बिल्कुल। अन्ना सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। अन्ना सिंह जी, आपने सुना आचार्य जी को, अब जरा आप प्रतिक्रिया दीजिएगा इस पर। नहीं, अगर कल सलमान रश्दी जी आ रहे हैं इनके यहाँ पे कार्यक्रम में, तो मुझे लगता है आचार्य जी को बिल्कुल मंच पर उनसे पूछना चाहिए कि उनका कहने का मकसद क्या था। और ये भी जरूर पूछे उनसे कि जब उन्होंने जो कश्मीरी हिंदू निकाले गए, इस पर उन्होंने कहा निकाले गए तो निकाले गए, तो ये जो एक मैं कहूँगी संवेदनहीनता दिखाई है खुर्शीद साहब ने, तो दोनों के विषय में अगर आचार्य जी उनसे पूछेंगे तो हिंदुओं को अच्छा लगेगा। भाई ये भी बता दे कि बोको हराम जैसे कैसे है हिंदुत्व, या आईसिस जैसे कैसे है हिंदुत्व, और कश्मीर से अगर निकाल दिए गए तो निकाल दिए गए। तो ये जो स्टेटमेंट और यह बुक में जो लिखा गया है, जरा उस पर क्लैरिटी है। खुर्शीद साहब अगर इतने होशियार आदमी है, इतनी समझ रखते हैं कि उनको किताब लिख देनी होती है, उन्होंने कहा ना किताब लिखने के लिए समझ की आवश्यकता होती है, बिल्कुल आवश्यकता होती है। तो सोचिए, तो मैं कहूँगी बहुत सोच समझ के खुर्शीद साहब ने हमारे हिंदुओं का अपमान किया है। बिल्कुल, ये सवाल जो है वो अभी भी बना हुआ है। बहरहाल बहुत शुक्रिया अन्ना जी। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। सवाल यही बना हुआ है कि इस तरीके का बयान जो है विवादित चुनाव से ठीक पहले ही क्यों सामने आ रहा है, आखिर मकसद क्या है। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक